हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक्सरसाइज 53 पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 53 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किया हुआ था। तो आज हमारे क्लास में क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे करेंगे। तो देखो क्वेश्चन 7 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लावर वेड स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि हमें क्या पता करना है, एक रेक्टेंगुलर फ्लावर वेड का एरिया पता करना है स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो फ्लावर बेड होता है कि फूलों की क्यारी होती है, बगीचा होता है। तो क्या है, रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड का एरिया हमको पता करना है। तो देखो एक रेक्टेंगुलर शेप बनाया, इसमें क्या कह रहा है, लेंथ कितना है 7 मीटर 30 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो लेंथ हो गया वो 7 मीटर 30 सेंटीमीटर हो गया। और ब्रेथ कितना है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। 4 मीटर 50 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ है। तो हमको एरिया पता करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ ए फ्लावर बेड इज इक्वल टू कितना है, लेंथ कितना है 7 मीटर 30 सेंटीमीटर। हमको पता क्या करना है, स्क्वायर सेंटीमीटर पता करना, इसीलिए सबको हमको सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। 7 मीटर को अगर सेंटीमीटर बनाते हैं तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 7 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 7 इंटू 100 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा 700 प्लस 30 इज इक्वल टू 730 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो गया। देखो अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब लेंथ और अब ब्रेथ ऑफ फ्लावर बेड पता करते हैं। ब्रेथ ऑफ कितना है, ब्रेथ कितना है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब देखो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 50, क्योंकि तो खुद सेंटीमीटर में है 50, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 100 400 प्लस 50 इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ हो गया। हमको क्या पता करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड। तो इसीलिए एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, लेंथ है 730 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितना है 450 सेंटीमीटर। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 730 में 450 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 0। देखो 0 0 5 6 2 8 9 3 12 का 2 कैरी 1 3, यानी कि कितना हो गया 3,28,500 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका फ्लावर बेड का एरिया हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए स्क्वायर रूम इन स्क्वायर मीटर इस साइड इज 800 सेंटीमीटर। यानी कि क्या है कि एक स्क्वायर रूम है। ठीक है, एक स्क्वायर रूम है। स्क्वायर क्या होता है, इसके चारों साइड बराबर होते हैं। इसमें क्या है कि इसका हमको स्क्वायर रूम का एरिया पता करना है। क्या चीज में, मीटर में पता करना है, जिसका एक साइड कितना है 800 सेंटीमीटर है। यानी कि ए भी 800 हो गया, ए भी 800 हो गया, ए भी 800 हो गया। ठीक है, क्योंकि हर साइड 800 सेंटीमीटर है। तो देखो ईच साइड इज इक्वल टू कितना है 800 सेंटीमीटर। हमको पता क्या चीज में करना है, मीटर में पता करना है, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा। तो क्या होता है 800 बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 1/100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए कितना है 800 सेंटीमीटर बराबर 800/100 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब इसको देखो दोनों को काटेंगे तो यहां से यहां कटा, यहां से यहां कटा, तो कितना हो गया 8 मीटर। इसका हर साइड कितना हो गया 8 मीटर हो गया। तो इसीलिए एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए स्क्वायर रूम
बराबर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। एक साइड कितना है 8 मीटर, यानी कि 8 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 64, 8 8 क्या 64 स्क्वायर मीटर इसका आंसर हो जाएगा। एरिया का स्क्वायर में होता है इसीलिए स्क्वायर मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है हाउ मेनी ब्रिक्स विल यू रिक्वायर्ड टू ले अ पथ 120 मीटर लॉन्ग एंड 2.4 मीटर ब्रॉड, यानी कि एक पथ एक रास्ता है जो 120 मीटर लंबा और 2.4 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो उसमें कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी उसे बनाने में, तो कह रहा है कि ब्रिक्स कितना है वो 24 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 15 सेंटीमीटर वाइड है, यानी कि चौड़ा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रिक्स का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ब्रिक्स बराबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो लेंथ कितना है ब्रिक्स का 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है और वाइड कितना है वो 15 सेंटीमीटर, यानी कि ब्रेथ तो 15 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 24 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 360 सेंटीमीटर ब्रिक्स का एरिया निकल गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि पथ कितना है 120 मीटर लॉन्ग, पथ लेंथ इज इक्वल टू इज इक्वल टू 120 मीटर। सेंटीमीटर, अब इसे सेंटीमीटर बनाते हैं, यानी कि 120 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,000 सेंटीमीटर पथ का लेंथ निकल गया। अब देखो द पथ ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 2.4 मीटर, 2.4 मीटर। तो देखो 2.4 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर इसका पथ का ब्रेथ निकल गया। अब क्या है कि एरिया ऑफ पथ निकालना पड़ेगा, इसीलिए एरिया ऑफ अ पथ इज इक्वल टू क्या कहता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारा 12,000 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 240 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 12,000 से 240 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 288 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया निकल गया हमको, पथ का एरिया निकल गया। अब कह रहा है कि कितने ब्रिक्स की रिक्वायर्ड है, इसीलिए द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स एरिया ऑफ अ पथ डिवाइड एरिया ऑफ अ ब्रिक्स। अब देखो एरिया ऑफ अ पथ कितना है, और एरिया ऑफ अ ब्रिक्स कितना है 360 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं, देखो 288,000 बाई 360। अब इसको काटेंगे यहाँ से यहाँ तो क्या हो जाएगा 12 3 जा, यानी कितना हो जाएगा 8,000 ब्रिक्स की, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हो जाएंगे 8,000 ब्रिक्स की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो इसमें इसको डिवाइड कर देते हैं 8,000 ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ये फील्ड इज 140 मीटर लॉन्ग एंड 36 मीटर ब्रॉड, यानी कि एक फील्ड है जो इतना मीटर लंबा है और इतना मीटर चौड़ा है।
तो लेबरर आर एंगेज टू प्लग द फील्ड इफ अ लेबरर कैन प्लग 120 स्क्वायर मीटर अ डे। मतलब लेबर क्या करता है उस फील्ड में जुताई कर रहा है, इनकी खेत है, खेत पे क्या करता है वो जुताई करता है। यदि एक लेबर एक दिन में 120 स्क्वायर मीटर जुताई करता है तो हाउ मेनी लेबरर्स आर टू बी एंगेज टू प्लग द फील्ड अ डे। तो कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी उतना खेत को जोतने के लिए। तो देखो अब फील्ड लेंथ, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। अब फील्ड लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ कितना है फील्ड का लेंथ 140 मीटर। ब्रेथ कितना है फील्ड का 36 मीटर, 36 मीटर। इसीलिए एरिया ऑफ अ फील्ड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 140 इंटू 36। 140 में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5040 मीटर उस फील्ड का एरिया हो गया। अब कह रहा है कि कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी। Each labor the field one day is equal to कितना करता है 120 स्क्वायर मीटर, 120 स्क्वायर मीटर। इसीलिए the required number of labor is equal to 5040 by 120 डिवाइड कर देंगे। तो देखो अब देखो 12 से काटते हैं तो 12 4 जा 48 बचा 20, 12 2 जा 24, यानी कि 42 नंबर ऑफ लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। 42 लेबर्स की जरूरत पड़ेगी उतना फील्ड को जुताई करने में। ठीक है, अब देखो 11 में क्या करे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिलिंग अ कोर्टयार्ड 30 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। यानी कि एक आंगन है जो कोर्टयार्ड मतलब आंगन होता है जो 30 मीटर लंबा और 15 मीटर ब्रॉड है, उसको क्या करना है खुदाई करना है। एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से खुदाई करना है। तो कितना उसमें कॉस्ट लगेगा उस आंगन की खुदाई करने में। तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोर्टयार्ड का एरिया निकालेंगे। तो ऑफ अ कोर्टयार्ड कितना है, लेंथ कितना है कोर्टयार्ड का 30 मीटर। अब ब्रेथ ऑफ अ कोर्टयार्ड, ब्रेथ कितना है 15 मीटर। अब देखो यहाँ पर क्या है 30 मीटर। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको, चूंकि मेरा 5 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर का है इसलिए तो मीटर को हमको सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर इसका लेंथ निकल गया। अब यहाँ 15 को भी मीटर में सेंटीमीटर बनाते हैं तो 15 इंटू कितना हो जाएगा 100, यानी कि कितना हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ हो गया। इसीलिए एरिया ऑफ अ कोर्टयार्ड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 3000 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 1500। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3000 से 1500 को, तो कितना होता है देखो हो गया 45 लाख स्क्वायर सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, अब कह रहा है कि
एक स्क्वायर खोदने में 5 रुपीज लेता है। कॉस्ट ऑफ अ कोर्टयार्ड 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर कितना लेता है? ₹5। इसीलिए कॉस्ट ऑफ टिलिंग अ कोर्टयार्ड कितना? इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि 4500 स्क्वायर सेंटीमीटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 इंटू 5 हो जाएगा। अब देखो इतना में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 22 to 5 रुपीज। क्या आ जाएगा ये? रुपीज में। तो रुपीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।